Hello bachcho, let's read the question. So the question says let n be a positive integer if the coefficients of second, third and fourth terms in the expansion of 1 plus x to the power n are in AP, then the value of n is. So the key concept is in the expansion of in the expansion of 1 plus x to the power n, जहां पे we know that where जो हमारा x होता है that belongs to n, ठीक है। सो अगर हम जर्नल टर्म लिखते हैं, द जर्नल टर्म इज गिवन बाय, वो क्या हो जाती है, t r प्लस 1 एंड दिस इज इक्वल टू एन सी आर x to the power n minus r y to the power r, ओके। एंड वन मोर थिंग जो हमें पता होना चाहिए, इफ a b c आर इन AP, ठीक है, आर इन AP, देन हम लिख सकते हैं that 2b will be equal to a plus c. फाइन, हमारे पास एक्सपेंशन है 1 plus x to the power n, ठीक है। सो इफ यू टॉक अबाउट सेकेंड टर्म, so this is t, this can be written as t 1 plus 1, so written as nc1 x to the power 1। अगर बात करते हैं कोफिशिएंट की, सो कोफिशिएंट कितना हो जाएगा, दिस विल बी इक्वल टू nc1। देन इफ इट टॉक अबाउट थर्ड टर्म, ठीक है, थर्ड टर्म, सो ये कितना हो जाएगा, टी टू प्लस 1 लिख सकते हैं, सो दिस विल बी इक्वल टू nc2 x टू द पावर 2। कोफिशिएंट कितना हो जाएगा, कोफिशिएंट विल बी इक्वल टू nc2। so if we talk about fourth term, so this will be equal to t 3 plus 1 लिख सकते हैं, t4 को t 3 plus 1, so ये कितना हो जाएगा, nc3 x to the power 3, ठीक है। कोफिशिएंट के बारे में बात करते हैं, सो कोफिशिएंट कितना हो जाएगा, कोफिशिएंट विल बी इक्वल टू nc3। नाउ देखो, बोला गया दे आर इन AP, तो हम लिख सकते हैं, यहाँ पे हम लिख सकते हैं, 2 nc2, दिस विल बी इक्वल टू nc1 plus nc3, so this will be equal to 2 multiplied by n minus 1 upon 2, and this will be equal to n plus n multiplied by n minus 1 n minus 2 upon 6, ठीक है। यहां से 2 से 2 कैंसिल हो जाता है एंड वी विल हैव on cross multiplication 6n square minus n, this will be equal to 6n plus n multiplied by n minus 1 multiplied by n minus 2। so यहाँ से हमारे पास कितना हो जाएगा, 6n multiplied by 6n multiplied by n minus 1, so this will be equal to 6 plus n minus 1 multiplied by n माइनस 2, और यहाँ से हमने n कॉमन ले लिया, तो ये n से n कैंसिल हो जाता है, ठीक है। एंड यहाँ से कितना हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा 6n माइनस 6 विल बी इक्वल टू 6 प्लस n स्क्वायर प्लस 2 माइनस 3n, ठीक है। सो ये कितना हो जाता है, ये जाएगा 6n प्लस 3n, एंड वी विल हैव दिस विल बी इक्वल टू n स्क्वायर प्लस 8 प्लस 6। सो यहाँ से 9n विल बी इक्वल टू n स्क्वायर प्लस 14 हो जाएगा, तो हम लिख सकते हैं n स्क्वायर माइनस 9n प्लस 14 विल बी इक्वल टू 0, ठीक है। क्वाड्रेटिक क्वेश्चन है, वी कैन स्प्लिट द मिडिल टर्म, ठीक है। वी विल राइट n स्क्वायर, एंड मिडिल टर्म को हम लिख सकते हैं माइनस 7n माइनस 2n plus 14 is equal to 0, so on taking n common we will have n minus 7 in the bracket, on taking minus 2 common we will have n minus 7 in the bracket which is equal to 0। so यहाँ से हमारा n minus 2 और n minus 7 is equal to 0 जाता है, तो एक n हो जाता है हमारा 7 और एक n हो जाता है हमारा 2,
सो देखो हमारे पास n की दो वैल्यू आती है, n इज इक्वल टू 7 एंड n इज इक्वल टू 2। सो देखो यहाँ पे क्या है बोला गया है, लेट n बी ए पॉजिटिव इंटीजर इन द कोफिशिएंट ऑफ सेकंड थर्ड एंड फोर्थ टर्म। तो नंबर ऑफ n हमारा 2 तो नहीं हो सकता है, तो n को क्या करेंगे हम नेग्लेक्ट करेंगे, तो n हमारा कितना आ जाता है 7 आ जाता है। सो द वैल्यू ऑफ n इज 7। होप यू अंडरस्टूड द क्वेश्चन। बेस्ट ऑफ लक।